एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने शोहर और एक बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। उसका शोहर बंटी कबूतर जंगल में पकोड़े बेचने का काम करता था। मजीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। पकोड़े खाओ, पकोड़े मजेदार आलू प्याज हरी मिर्च के पकोड़े। बंटी भाई, मुझे एक प्लेट आलू के पकोड़े देना। आपी, आज मैंने प्याज के पकोड़े बनाए हैं, जरा उन्हें भी चखो। अरे वाह वाह, ये पकोड़े तो बहुत ही कुरकुरे और मजे के हैं। तुम्हारे बनाए पकोड़ों का तो कोई जवाब ही नहीं बंटी भाई। एक दिन बंटी कबूतर जब दुकान पर जा रहा था कि अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। अरे ये क्या, इतनी तूफानी बारिश, इसमें कहाँ पर कैसे जाऊँ? अगर ना गया तो मेरी दिहाड़ी मारी जाएगी। बारिश बहुत तेज है जी, आज मत जाओ, बारिश को रुकने दो। वो लोग बारिश के रुकने का इंतजार करने लगते हैं, पर बारिश 3-4 दिन तक मुसलसल लगी रहती है। टूनी, अब क्या करूँ? 3-4 दिन हो गए हैं, मैं काम पर नहीं जा सका, ना कोई पकोड़े बिके हैं। कब तक मैं घर पर रहूँगा? अब तो पैसे भी ख़त्म हो रहे हैं। हाँ जी, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब तो घर में राशन और सामान भी खत्म हो रहा है। अगर ये बारिश ऐसे ही लगी रही तो हम क्या करेंगे? अगली सुबह आसमान साफ हो गया और सूरज निकल आया। बंटी कबूतर काम के लिए निकलने लगा तो उसकी बेटी पिंकी चिड़िया उसे कहती है, पापा, आज मैं भी आपके साथ काम पे जाऊंगी। अरे तू क्या करेगी दुकान पर जाकर? तेरे पापा काम करेंगे या तुझे देखेंगे? जा बाहर जाकर खेल। नहीं, मैं पापा के साथ जाऊंगी। अरे छोड़ दे टूनी, मैं उसे अपने साथ ले जाता हूँ। वैसे भी बारिशों की वजह से ये कहीं बाहर नहीं निकली, इसका दिल बहल जाएगा। थोड़ी देर बाद तुम इसे लेने आ जाना। फिर कबूतर पिंकी को लेकर दुकान पर चला जाता है और जाकर पकोड़े तलने लगता है और ग्राहकों को पकोड़े खिलाने लग जाता है। उसी बीच उसकी नज़र अपनी बेटी पिंकी पर जाने लगती है। बेटा, तेल गरम है, पीछे हट जा, कहीं ये तेल तुम पर ना गिर जाए। बंटी कबूतर पिंकी को बचाने के लिए जाने लगता है कि गरम गरम तेल बंटी कबूतर पर गिर जाता है। बंटी कबूतर बुरी तरह से कराहने लगता है। इतनी देर में टूनी चिड़िया पिंकी को घर ले जाने के लिए आती है और बंटी की हालत देखकर परेशान हो जाती है और रोने लग जाती है। ये सब क्या हो गया जी? मैंने आपको कई बार मना किया कि पिंकी को मत लेकर जाएं, पर आपने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। बंटी कबूतर बुरी तरह जल गया था। उसके पकोड़ों की दुकान बंद हो जाती है और वो घर में ही रहता है। अब तो घर में दवाई लाने के भी पैसे नहीं बचे थे। फिर टूनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, कब तक ऐसे चलेगा जी? मैं आपकी दुकान पर जाती हूँ और जाकर पकोड़ों का काम शुरू करती हूँ। पहले बारिशों की वजह से काम बंद हो गया और पैसे ख़त्म हो गए। अब आपकी बीमारी और दवाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? कब तक ऐसे चलेगा? मैं आपकी दुकान पर जाकर पकोड़े बेचूंगी। ठीक है टूनी, मेरी हालत तो ऐसी नहीं है कि मैं दुकान पर जा सकूं, ना ही तुम्हारी मदद कर सकूंगा। पकोड़े अच्छी तरह से तलना। रात में टूनी सोचने लगती है, ये कैसी घड़ी आ गई है? मेरे पास तो पकोड़ों के लिए सब्जी खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। यही सोचते सोचते वो सो जाती है। अगले दिन जब टूनी काम पर जा रही होती है, उसे रास्ते में मुर्गी का बच्चा दिखाई देता है। टूनी चिड़िया मुर्गी के बच्चे को देखकर कहती है, क्यों ना मैं मुर्गी के बच्चे को पालूं? जब वो बड़े होकर अंडे देगा तो उसके पकोड़े बनाऊंगी। जंगल के परिंदों को अंडे के पकोड़े बहुत पसंद आएंगे। फिर टूनी चिड़िया मुर्गी के बच्चे को घर ले आती है और फिर वो कुछ टाइम में बड़ी हो जाती है और बड़ी होकर अंडे देने लगती है। टूनी अंडे देकर बहुत खुश हो जाती है और वो अंडे दुकान पर ले जाकर अंडे के पकोड़े बनाकर बेचती है और ग्राहक को आवाज़ देती है, अंडे के पकोड़े ले लो, गर्मा गर्म अंडे के पकोड़े। अरे ये टूनी तो अंडे के पकोड़े बेच रही है, चलो चलकर खाते हैं, इसका जायका कैसा है। बबलू कबूतर टूनी के अंडे के पकोड़े खाता है और जोर जोर से शोर मचाता है। सुनो सुनो जंगल के परिंदों, इन पकोड़ों को चखो, ये बहुत मजे के हैं। बबलू कबूतर के कहने पर जंगल के परिंदे पकोड़े खाने आते हैं। इस दिन उसकी बहुत ही अच्छी बिक्री हो जाती है। वो बहुत खुश होती है
और घर आकर बंटी कबूतर को सारी बात बताती है। आज मैंने पकोड़े बेचकर बहुत सारे पैसे कमाए हैं। अंडे के पकौड़े? मेरे तो जहन में कभी आया ही नहीं। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। अब तुम आराम करो, मैं कल के लिए अंडे पकोड़े बेचने की तैयारी करूँ। इस तरह टूनी चिड़िया पकोड़े बेचकर अपने घर वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। गांव में रहने वाला राजू शहर में एक होटल में शेफ का काम करता था। रिसेशन की वजह से उसकी जॉब चली गई और वो वापस गांव आ गया। गांव आकर वो क्या काम करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। काम ना मिलने की वजह से वो काफ़ी परेशान रहने लगा। उसका पड़ोसी उसे कहता है, अरे यार राजू, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा चचा? इस गांव में कौन सा होटल खुल जाएगा जहां मुझे कोई काम मिल जाएगा? घबराओ नहीं, तुम्हारे पास कुछ बचत तो होगी ना, इससे ही फ़िलहाल काम चला लो। साथ ही साथ कोई काम ढूंढते रहो। सभी राजू को नई नई सलाह देते रहते थे। उसका ना तो कोई काम बन रहा था और ना ही कोई सलाह काम आ रही थी। बाजार से सब्जी लाती उसकी बीवी उससे पूछती है कि क्या हुआ जी, क्यों इतना परेशान बैठे हो? परेशान ना हूँ तो और क्या करूँ? इतने दिनों से घर में बेकार बैठा हूँ। इसी तरह अगर चलता रहा तो बचत के सारे पैसे भी खर्च हो जाएंगे। क्या आपको कोई और काम नहीं आता जो आप कर सकें? अगर और कोई काम आता होता तो इतने दिनों से घर पर खाली बैठता क्या? शहर में आप क्या काम करते थे? इतनी बार तो बताया है कि होटल में पकौड़े बनाने का काम करता था। तो अब क्या आप पकोड़े बनाना भूल गए हो? वही काम क्यों नहीं करते? इतने सालों से सीखा हुआ काम भी कोई भूलता है भला? तुम क्या कहना चाहती हो, सही से कहो। मैं अभी बाजार से आ रही थी कि देखा गोलगप्पे वाले के ठेले पर बहुत भीड़ थी। मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी अपने पकोड़े बनाने का काम शुरू करें। इतनी देर से राजू मीना की बात बेदिली से सुन रहा था। एकदम तवज्जो से सुनने लग जाता है। हाँ तुमने? मैं तो बस वैसे ही, मेरा मतलब था कि आप अपना ठेला तो लगा ही सकते हो ना। ये बात सुनकर राजू बहुत खुश हो जाता है और एकदम से मीना से कहता है, अरे ये बात तुमने पहले मुझसे क्यों नहीं कही? मेरे दिमाग में तो ये आइडिया आया ही नहीं। आपने कभी मुझसे मशवरा किया ही नहीं, हमेशा अपने दोस्तों से सलाह मशवरा करते रहते थे। अरे परेशानी में तो ध्यान ही नहीं रहा। चलो अब होगा वही जो तुमने कहा। मैं कल से ही काम शुरू कर दूंगा। होटल में सबको मेरे हाथ के पकोड़े ही अच्छे लगते थे। और हाँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, मैं हूँ ना आपकी मदद के लिए। और फिर इसी दिन शाम को राजू एक ठेला खरीद लेता है और फिर अगले दिन सुबह अपने ठेले पर पकोड़े बनाकर रख लेता है और साथ ही उसकी बीवी ठेले पर चाय बनाने का काम करने लगती है। अब तुम देखना, ये चाय और पकोड़े की जोड़ी क्या कमाल दिखाएगी। ठेले पर इतना सारा सामान देखकर गांव वाले समझते हैं कि शायद वो गांव छोड़कर जा रहे हैं। बेटा, इतना नाउम्मीद नहीं होते। आखिर कहाँ जाओगे अपना गांव छोड़कर? हाँ जी, हम लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों के बगैर। हम आपके लिए कोई ना कोई काम ढूंढ लेंगे। ये है पकोड़े बनाने का सामान और साथ में बन रही है गरम गरम चाय। आप सबको पता ही है कि ये कितने टाइम से फारिग घर बैठे हुए थे। अब ये पकोड़े का ठेला लगाएंगे और मैं बनाऊंगी गरम गरम चाय। है ना कमाल का आइडिया? ये सुनते ही सब लोग खुश हो जाते हैं। अरे वाह, तो मतलब हमें भी अब मज़ेदार पकोड़े खाने को मिलेंगे। हाँ जी, वो भी मेरे शेफ के हाथ से। अब क्या बातों में ही लगे रहोगे या अपने ठेले के पकोड़े भी चखाओगे? हाँ, पकोड़े तो कब के तैयार हैं। तुम लोगों की बातें ही ख़त्म नहीं हो रही। सब लोग हंसने लग जाते हैं। राजू के ठेले के पकोड़े खाने लग जाते हैं। पकोड़ों का जायका सबको इतना अच्छा लगता है कि सब लोग उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं। अरे वाह भैया, बहुत ही मज़े के पकोड़े हैं। इतने मज़ेदार पकोड़े तो मैंने आज तक नहीं खाए। अरे वाह राजू, बात तो है तुम्हारे पकोड़ों में। चलो अब बताओ कितने पैसे हुए हम सब के? अरे नहीं, आज तो पहला दिन है। आज के पकोड़े और चाय हमारी तरफ से। अगली बार से जब लेंगे तो पैसे दे दीजिएगा। अगले दिन वो अपना ठेला लगाने निकल जाते हैं और अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कोई एक प्लेट पकोड़े की बनवाता है और कोई पैक करवा के घर ले जाता है। कुछ ही दिनों में इन दोनों का काम बहुत अच्छा चलने लग जाता है और उन्हें अच्छी खासी आमदनी होने लग जाती है। इनके पकोड़ों का जायका इतना अच्छा लगता है कि आसपास के गांव से भी लोग इनके पकोड़े खाने आने लगते हैं। कि एक दिन पकोड़ों के लिए आलू कम पड़ जाते हैं और भीड़ अच्छी खासी होती है। क्या करें, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। अरे घबराओ नहीं, मैं पकोड़ों में आलू कम कर देती हूँ। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। हम पकोड़ों के लिए मना कर देते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं करना।
अगर एक बार मना कर दिया तो वो वापस ठेले पर कभी नहीं आएंगे। राजू को किसी हद तक अपनी बीवी की बात ठीक लगती है। वो कम आलू डालने के लिए मान जाता है। डरते डरते सबको पकोड़े देता है। वो डर ही रहा होता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेगा, पर कोई भी कुछ नहीं कहता और सब पकोड़े खा जाते हैं। अरे ये सब कैसे हुआ? किसी ने पकोड़े में कम आलू की शिकायत ही नहीं की। सब मेरे दिमाग का कमाल था। मैंने पकौड़ों में आलू कम करके पकौड़ों का साइज़ छोटा कर दिया। इस तरह किसी को शक भी नहीं हुआ। ये सब देखकर राजू को भी लालच आ जाता है और वो कहता है, ठीक है, अब से हम आलू कम डालेंगे और पकोड़ों का साइज़ भी छोटा कर देंगे और दाम यही रखेंगे। हाँ सही है। वैसे भी सब खाने में इतने मस्त होते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता और हमारा मुनाफा ही मुनाफा होगा। अब दोनों के दिल में लालच आने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता पकोड़ों में से आलू कम होने लगते हैं। अरे भाई, आज पकोड़ों में आलू कम लग रहे हैं, है ना? वो कभी ज़्यादा और कभी कम हो जाता है। इतने पकोड़े बनाने होते हैं, किसी में आलू ज़्यादा चले जाते हैं, किसी में कम। बनाते बनाते पता ही नहीं चलता। हाँ हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। अब इनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। अगर कभी कोई कम या छोटे पकोड़ों की शिकायत करता तो अगले दिन उसको बड़े और ज़्यादा आलू के पकोड़े दे दिए जाते। इसी तरह काम चलता रहा और इन्हें मुनाफा होता रहा और दूसरों को बेवकूफ़ बनाते रहे। मैं सोच रही थी कि हमारी जो भी बचत हो रही है इसको हम अपने अलग गले में डालते जाएं। इस तरह हमारी बचत होती जाएगी और वो हमारे घूमने फिरने में काम आएगी। बहुत अच्छा प्लान है। मुनाफे का मुनाफा और बचत की बचत, और किसी को कुछ पता भी नहीं चल रहा। अब आप देखते जाएं, कल से हमारा और सामान बचेगा। वो कैसे? कल से पकोड़े बनाने के लिए हल्की किस्म का बेसन डालेंगे और साथ ही कोई आटा भी डाल दूंगी और आलू कम और दूसरे मसाले थोड़े ज़्यादा डाल दूंगी और फ्राई के लिए सस्ता तेल लेंगे। अरे नहीं, अगर किसी को पता चल गया तो? क्या आज तक आपको पता चला है कि बेसन हल्की किस्म का इस्तेमाल करती हूँ? क्या तुम सच में ऐसा करती थी? हाँ बिल्कुल, आज से नहीं बल्कि काफ़ी दिनों से। अब दोनों के दिल में लड्डू फूल रहे थे कि उनका मुनाफा डबल होने वाला है। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन की बात है कि उनकी बेटी स्कूल से आते ही बेहोश हो गई। उसको काफ़ी तेज़ बुखार था। वो दोनों भागकर उसे हॉस्पिटल लेकर गए, पर इनकी बेटी को कोई आराम नहीं आया। वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर की तरफ भागते रहे। इसी वजह से काफ़ी दिन तक उनका ठेला भी ना चला और उन्हें बचत वाला गला भी तोड़ना पड़ा। उसका भी सारा पैसा खर्च हो गया। आहिस्ता आहिस्ता उनकी बेटी ठीक होने लग गई। घर वापस आकर उन्होंने पैसे जोड़े तो बस इतने ही पैसे हो सके कि एक हफ्ते का राशन आ सके। इसके बाद राजू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बीवी से कहता है, देखा, हमारी गलती की सज़ा हमारी बेटी को भुगतनी पड़ी और जिस पे बचत लिख कर रखा था वो भी सारा इस्तेमाल हो गया। वो तो खर्च हुआ ही हुआ, साथ इतने दिनों तक ठेला बंद रहने की वजह से जो नुकसान हुआ वो अलग। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गलत काम का यही नतीजा होता है। इन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो बहुत शर्मिंदा थे। अगले दिन से ही उन्होंने अपने ठेले पर काम शुरू कर दिया और अब वो बहुत ईमानदारी के साथ पकौड़े बनाने लग गए।